और आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के बीच में बैठक हुई है। कई मायनों में अहम ये बैठक पीएम मोदी और अजीत डोभाल के बीच बैठक हुई है। विदेश मंत्री जयशंकर और विदेश सचिव भी इस बैठक में मौजूद रहे। यानी लगातार यूं कहें कि बैठकों का दौर जारी है। बीते दिन भी कई बड़ी बैठकें हुई थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनएसए अजीत डोभाल ने एक और बैठक की है। इस बैठक में विदेश मंत्री भी मौजूद रहे और तमाम और लोग भी मौजूद रहे, जिसकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर इसमें मौजूद रहे, विदेश सचिव विक्रम मिस्री इसमें मौजूद रहे और पीएम आवास पर ही बैठक हुई और कई मायनों में अहम बताई जा रही है, क्योंकि कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर इन दोनों के बीच में चर्चा हुई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनएसए अजीत डोभाल के बीच में। क्योंकि जिस तरीके की तनाव वाली स्थितियां भी देश में बनी हुई है, भारत पाकिस्तान के बीच जो तनाव की स्थिति बनी हुई है, उसके बाद से ये बैठक कई मायनों में अहम है। तो हमारे तमाम सहयोगी जो अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ सिरसा से सुरेंद्र जुड़े हुए हैं लगातार और दिल्ली से देवांश पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही सन्नी मलिक हमारे साथ है। सबसे पहले सवाल देवांश आप ही से लेना चाहूंगी। ये जो बैठकों का दौर है लगातार चल रहा है, प्रधानमंत्री की एक और बैठक हुई है एनएसए के साथ। इस बैठक के बारे में आपके पास क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पे अजीत डोभाल के साथ एक बहुत महत्वपूर्ण जो बैठक है वो करी है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे भारत पाकिस्तान के बीच में जो तनाव है वो इस वक्त एकदम चरम पर पहुंच चुका है। तो उसके बाद ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। जिस तरीके से यहाँ पे लगातार जो राजधानी दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठकें हैं वो पूरी तरीके से चालू हैं। तो देखिए जिस तरीके से अजीत डोभाल ने यहाँ पे प्रधानमंत्री को ब्रीफ किया है कि किस तरीके से भारत के जो सीमावर्ती क्षेत्र है वहां पे जो टेंशन है वो किस तरीके से बढ़ी हुई है, किस तरीके से यहाँ पे भारत में अभी कोई भी हताहत की खबर ऐसी नहीं आ रही है, ज्यादा कैजुअलिटीज की कोई भी ऐसी खबर नहीं आ रही है। पाकिस्तान लगातार भारत पे हमला करने पे लगा हुआ है, वो नापाक हरकत करने पे लगा हुआ है। भारत ने हालांकि अपनी तरफ से कोई भी हमला नहीं किया, सिर्फ जवाबी जो कार्यवाही भारत की तरफ से वो की जा रही है अभी तक। लेकिन अगर देखें पाकिस्तान के राजनेताओं को, तो पाकिस्तान के राजनेताओं का तो ये कहना है कि हम भारत के साथ जंग में हैं। भारत ने हालांकि अभी तक किसी भी जंग का ऐसा कोई ऐलान ही नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान की ये गीदड़-बुक्कियां, पाकिस्तान के लगातार जो झूठे वादे, पाकिस्तान की लगातार ये जो जनता अपनी जनता की मन को संतावना देने की जो एक कोशिश लगातार वो दी जा रही है। जिस तरीके से सूत्रों के हवालों से ये भी खबर आ रही है कि कल रात पाकिस्तान ने जो एक मिसाइल छोड़ी थी भारत की तरफ, वो राजधानी दिल्ली को टारगेट करके छोड़ी गई थी, पर हरियाणा के सिरसा में उसको सफलतापूर्वक ध्वस्त कर दिया गया। जो भारत का एयर डिफेंस सिस्टम है S-400, वो यहाँ पे पाकिस्तान के जितने भी हवाई हमले हो रहे हैं उनको पूरी तरीके से यहाँ पे विफल करने में सफल हो रहा है। कोई भी जो हमला है वो भारत के लोगों को इतना नुकसान नहीं पहुंचा पा रहा है, कोई जो कैजुअलिटीज है वो पूरी तरीके से नहीं हो रही है। जिस तरीके से यहाँ पे फतेह 2 बैलिस्टिक मिसाइल, ये पाकिस्तान की सबसे जो शक्तिशाली मिसाइल है उनमें से आती है, क्योंकि इसकी जो रेंज है वो बहुत ज्यादा है। तो कल पाकिस्तान ने फतेह 2 बैलिस्टिक मिसाइल भारत के ऊपर छोड़ी थी और सूत्रों के हवाले से खबर आ रही कि वो राजधानी दिल्ली को टारगेट करके छोड़ी गई थी। पर भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो इतना मजबूत है कि हरियाणा के सिरसा में उसको पूरी तरीके से सफलतापूर्वक गिरा दिया गया है और कोई भी हताहत की खबर नहीं है। तो लगातार जो पाकिस्तान है वो गीदड़-बक्कियां देने में लगा है, जो नापाक हरकतें करने में लगा हुआ है, लेकिन अभी तक भारत जो है वो मुंह तोड़ जवाबी कार्यवाही करने में पूरी तरीके से सक्षम है और पाकिस्तान को यह दिखा रहा है कि पाकिस्तान भारत के सामने किसी भी तरीके से नहीं टिक सकता। जिस तरीके से यहां पे भारत पाकिस्तान के बीच में तनाव बढ़ रहा है, कल भी हमने देखा थी जो पाकिस्तान है वो पहले हिमाकत करता है, फिर अपने अंतरराष्ट्रीय सहयोगियों से भीख मांगता है, पैसों की भीख मांगता है, उसके बाद उसको IMF से 8,500 करोड़ का जो लोन है वो पास हो जाता है। तो ये IMF ने जो लोन पाकिस्तान को दिया, ये आखिर किस लिए दिया है? ये भारत से लड़ने के लिए दिया गया, ये आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए दिया गया। तो भारत इस वक्त जवाबी कार्यवाही करने में पूरी तरीके से सक्षम है और जो राजधानी दिल्ली में जो उच्च स्तरीय बैठक है पूरी देश की नजर उस वक्त उस पर टिकी हुई, क्योंकि जो बड़े फैसले आते हैं पूरा देश उनको सुनता है कि किस तरीके से यहाँ पे जो सेना है वो पाकिस्तान का जो मुंह तोड़ जवाब है वो दे रही है। जी बिल्कुल देवांश, वो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि सेना की कितनी मुस्तैदी है कि आपने जो कहा फतेह 2 जो मिसाइल दागी गई थी उसे किस तरीके से नस्तेनाबूद किया गया और सिरसा में ही उसको किया गया। और सुरेंद्र भी क्योंकि हमारे साथ बने हुए हैं, सुरेंद्र आपने भी इसके बारे में जानकारी दी थी। आपके पीछे मुझे कई सारे लोग दिख रहे हैं, क्या वो ग्रामीण हैं या फिर कोई और है? कई सारे लोग
जी बिल्कुल, आपको दिखाना चाहेंगे जी, जो जहां पर मिसाइल दागी गई थी, यह बिल्कुल वो क्षेत्र है जहां मिसाइल दागी गई थी और सिरसा के पास लगता हुआ क्षेत्र है, मतलब रिहायशी क्षेत्र है। बिल्कुल ये खेत है जो रिहायशी क्षेत्र के बिल्कुल बैक साइड में लगते हैं और आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर लोग हैं जो यहाँ पर देखने के लिए यहाँ आए हैं। हालांकि जो अवशेष जो यहाँ पर गिरे थे उनको एयरफोर्स ने अपने कंट्रोल में ले लिया है, लेकिन फिर भी जो खड्डा हुआ है, लगभग 4 फुट गहरा खड्डा हुआ है जो मिसाइल गिरने के बाद, उसे लोग देखने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। और जिस तरीके से पाक की जो नापाक प्रयास थे, हमारे भारतीय सेना ने उसे गिरा दिया है। और यहाँ पर जो ये क्षेत्र देख रहे हैं, यहाँ पर लोग जो भीड़ जुटी हुई है, यह सिर्फ ये दिखा रही है कि यहाँ पर कोई भी एक हताहत नहीं हुआ है, किसी भी तरीके की कोई जान मान की हानि अभी तक यहाँ पर नहीं हुई है और लोग यहाँ पर देखने के लिए पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल, अगर संभव हो, अगर कोई ऐसे सुरक्षा नियमों का उल्लंघन ना हो तो आप जरूर कोशिश कीजिएगा। अगर कोई बात कर सके तो, इस बात की कोई जरूरी नहीं है, लेकिन अगर संभव हो तो सुरक्षा नियमों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। फिलहाल मैं रुक करूंगी सन्नी आपका। सनी, देखिए फिर से 26 शहरों में इस तरीके की नापाक हरकत। हालांकि सेना ने मुंह तोड़ जवाब भी दिया, लेकिन आखिर चाह क्या रहा है पाकिस्तान? आपके पास अपडेट क्या है? जी देखिए, पाकिस्तान लगातार गिदड़ पपकी है वो दे रहा है और लगातार ड्रोन और मिसाइलें हैं वो पार्क पर है वो दागता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन भारतीय जो एयर डिफेंस सिस्टम है यानी कि S-400 वो लगातार पाक की ये जो नापाक हरकतें हैं, जिस तरह से हमारे दोनों सहयोगी बता रहे थे ज्योति, उनको डिफ्यूज करता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि निष्क्रिय करता हुआ जो नजर आ रहा है। लेकिन वो देर रात भारत ने भी मुंह तोड़ जवाब है वो पाकिस्तानी जो हमले हैं उनका दिया, ड्रोन का है वो दिया, मिसाइल का वो दिया। और कराची से लेकर सियालकोट, इस्लामाबाद, लाहौर तक जो बम दागे गए हैं भारत द्वारा वो काबिल तारीफ है। और वहां पर जिस तरीके से हमले किए गए हैं तो कह सकते हैं कि पाकिस्तान में खलबली है। और लगातार जो बलूचिस्तान का एरिया है वो उस पर भी, जब अब पाकिस्तान एक तरह से वो लड़ रहा है BLA के साथ, तो हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान की जो दो तरफ जो लड़ाई लड़ रहा है उसमें काफी मुश्किलात है वो पाकिस्तान को आ रही है। खासकर भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो पाकिस्तान के जितने भी नापाक मंसूबे हैं उनको ध्वस्त करता हुआ नजर आ रहा है। कल जैसलमेर से लेकर बाड़मेर, जम्मू कश्मीर के पूंछ, निशोरा, राजौरी, जितने भी इलाके थे, खासकर 26 जगहों पर नापाक हरकत करने की पाकिस्तान ने नाकाम कोशिश की और लगातार भारतीय सेना ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया ज्योति। और लगातार अब भी भारतीय जो राजनेता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, NSA अजीत डोभाल लगातार कूटनीति से भी पाकिस्तान को मारने की कोशिश है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। कल देर रात एक अहम बैठक है वो दिल्ली में हुई ज्योति, और उसके बाद बिल्कुल हम इसके बारे में भी जानकारी लेंगे। थोड़ा सा रोकना चाहूंगी क्योंकि सुरेंद्र कुछ लोगों से बात करना चाह रहे हैं जो वहां के थे, उन्होंने कैसा उस समय महसूस किया, किस समय की ये बात है, एक बार बात कर दीजिए सुरेंद्र। था और उसके बाद कुछ ग्रामीण हैं जो प्रत्यक्षदर्शी हैं जो बीती रात को लगभग 12:15 बजे यह ब्लास्ट हुआ और उसके बाद कुछ लोग हैं। सर बताइए, आपने यहाँ पर देखा, क्या मंजर था उस समय का? सर देखो, रात को तो हम नहीं थे यहाँ पे, जोरदार धमाका हुआ था जिससे कि पूरा किस्सा सदमे में था रात भर। और ये आप देख रहे हैं बिल्कुल रिहायशी इलाका है यहाँ पे, ये बड़ा स्कूल भी है, भी स्कूल है, यहाँ बच्चे भी हैं और स्टाफ भी है। और ये बिल्कुल एकदम पूरा शहर जैसा माहौल है यहाँ पे, लेकिन खेत में गिरी है इसलिए ये काफ़ी हद तक बचाव हो गया। अगर ये रिहायशी इलाके में गिरता तो बहुत नुकसान था, बिल्डिंग को जो भी चीज़ क्षतिग्रस्त हो सकती थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, खाली खेत में गिरा है। किस तरीके से देखते हैं जो पाकिस्तान ये नाकामयाब अपनी कोशिश कर रहा है, उसको आप नागरिक की तरह किस तरीके से देखते हैं? ये बिल्कुल गलत है, रिहायशी इलाकों को टारगेट करना गलत है, बहुत गलत है ये, और ऐसा नहीं करना चाहिए उनको। ठीक है, परिस्थितियाँ जैसी भी हैं ये सब गलत है, बहुत गलत है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो बता रहे हैं कि यहाँ पर धमाका हुआ है, बिल्कुल पास में ही एक स्कूल है और उसके पास ही रिहायशी क्षेत्र है, यहाँ पर किसी भी तरीके की बात है बड़ी घटना हो। तारीफ ही प्रयास भारतीय सेना का है कि उन्होंने इस हमले को बिल्कुल नाकाम कर दिया। रुक करेंगे।